श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय जय वीर बलराज किशोरी, जय महेश मुख चंद जय गोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तो आदि मातय अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करणी, भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि विश्व विहारिणी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सेवत तो ही सुफल फलचारी, वरदायिनी त्रिपुरारी प्यारी। आज बसंती उत्सव का ये नवरात्रि में 5वां दिन है। माता स्कंद का जन्मोत्सव और उनकी उत्पत्ति, उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया जा रहा। आपके सामने स्कंद माता का चित्रण दिखाई पड़ रहा। अगर आप देख रहे हो तो स्कंद माता बात साफ साफ उस पर लिखा हुआ स्कंद माता है। और यहाँ अखबार में भी आज स्कंद माता के बारे में छपा है। देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। स्कंद माता के शब्द नाम लिखे हुए स्कंद माता के नाम से जाने जाते हैं। और आज ये भी निकला हुआ है कि ग्रहों के राजा सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, वैसे ही मेष में संक्रांति हो रही है। आज से सूर्य की गर्मी का एक विशेष प्रादुर्भाव बढ़ेगा और मेष राशि में आ जाने, ये उच्च की राशि कहलाती है। सूर्य के लिए बहुत ही उच्च कोटि के ग्रहों के राजा सूर्य और आज मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है। और ये सामने आपके है कि शक्ति का अभिनंदन किया जा रहा है। तमाम सारी जो शक्तिमयी देवियां हैं, भक्तिमयी देवियां हैं, उन सभीयों को शक्ति का अभिनंदन करते हुए इसमें दिखाया गया कि नारी शक्ति की हिरण भेड़ी बच चुकी है। सब तरफ सब लोगों की देवियों के इनमें दृश्य दिखाया जा रहा है। कुछ तो इसमें राजनीतिक है और कुछ लेखिकाएँ हैं, कवित्री हैं, उन सब लोगों को भी इसमें समेटा गया है। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, इसमें एक कवित्री है जिनको रूबी सिन्हा है, जो चेयरमैन ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के हैं। दूसरी रुमझुम चटर्जी हैं। तीसरी आप ये उनको देख रहे हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, क्या नाम, स्मृति ईरानी हैं। और ये हेमा मालिनी जी हैं, ये भी अपने को भगवान श्री कृष्ण की गोपी मानती हैं, ये भी सांसद हैं। इन सब ये आपका मेनका गांधी का दृश्य दिखाई पड़ा। कुछ ये महिलाएं अलग से हैं जिन्होंने अपने अपने विचार रखने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर के अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा एक जो लेख छपा हुआ है, उसमें आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है राधेश्याम राधे। दुष्ट विनाशन दुर्गा जैसे, काल विनाशन काली जैसे। तो शक्ति का अभिनंदन सामने है। नारी शक्ति के रण भेड़ी भर चुकी है, ऐसा कहा जा रहा। और हम लोग माँ भगवती के बारे में 2 शब्द कहने जा रहे हैं। जय जगदम्बा माँ दुर्गे की जय जयकार। जय शेरा वाली, जय जोता वाली, जय सिंह भवानी, जगदम्बे तेरा ही सहारा है। इस संबंध में हम लोग अपनी सभी चर्चा बढ़ाते हुए आज 5वां दिन है और कत्यानी देवी का ये स्कंद माता का हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में स्कंद नाम जो है वो कार्तिकेय नाम का नाम है और कार्तिकेय उनके पहले पुत्र हैं माँ दुर्गा जी के, या यूँ कहिए माँ पार्वती के पहले पुत्र हैं। केवल इन्हीं की प्राप्ति के लिए
जैसा कि पूरा संसार जानता है, जो भगवान शंकर और पार्वती का जो विवाह हुआ था वो भी यही उसके उसके मूल में केवल एक यही कारण था कि वो तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शंकर के वीर से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के साथ उसी के लिए भगवान शंकर की शादी की जाए। तो कार्तिकेय का उत्पन्न होना, तारकासुर का वध करना, माता पार्वती का तपस्या और भगवान शंकर का पाण ग्रहण संस्कार, ये सारी बातें इस पूरी कथा क्रम में जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान शंकर के नाम के साथ ये नाम नहीं जुड़ा हुआ है। बहुत ही इसे आश्चर्य के साथ तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम लोगों का पुरुष प्रधान समाज है, ज़्यादातर पुरुषों के नाम से ही परिवार की या समाज की संरचना का जिक्र चलता है, लेकिन कहीं कहीं पर माताओं के नाम से भी चलता है। तो यहाँ पर स्कंद माता कहा जा रहा, स्कंद पिता का नाम बिल्कुल नहीं आया। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने अपने अपने परिवारों में आज भी सुना है कि भाई वो गुड़िया की मम्मी, फलाने की मम्मी कह करके बुलाया जाता है, उनकी माता जी का बात कहा जाता है। तो या किसी का भी नाम ले लीजिए कि शांतिया की माँ, शांति जी की माँ या अन्य की, तो माता जी के नाम से, गुड़िया की माँ के नाम से तो पहचान बनी हुई। वैसे गुड़िया की माँ कौन ही नहीं जानता, तो गुड़िया की माँ कह देने से सबको पता चल जाएगा। तो नतीजा ये है कि वास्तव में कहीं कहीं पर बच्चों के नाम से माता पिता की पहचान होती है। जैसे आप ये देख लें, 21वीं शताब्दी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाम की आड़ में छिप गया है उनके पिताजी का नाम। डॉक्टर हरबंस राय बच्चन के सुपुत्र, महाकवि जाने जाने वाले, कवि मंच पर ही भले ही उनको याद किया जाता हो, लेकिन वो पूरे वर्ष भर नहीं जाने जाते जितना महानायक अमिताभ बच्चन को लोग जानते हैं। तो अमिताभ बच्चन के नाम की आड़ में पिताजी का नाम छिप गया। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि समाज में एक विसंगति सी हो जाती है, लेकिन हम इसको विसंगति नहीं कहेंगे, क्योंकि माँ का स्मरण किया जा रहा है, पूजा पाठ किया जा रहा है, इसलिए स्कंद माता, स्कंद देवी, स्कंद पुत्र को अपने गोद में लिए हुए हैं। उनके 2 हाथ जो है जो उठे हुए हैं, जिनमें कमल के फूल हैं वरदान देने के लिए, एक हाथ में गोद में बच्चे को लिए है जिनका नाम स्कंद है। वास्तव में ये शक्तिमयी, भक्तिमयी और मुक्तिमयी देवी हैं। इनको शक्ति प्राप्त है, इनको मुक्ति देने की शक्ति प्राप्त है, इनको ज्ञान देने की शक्ति प्राप्त है। और ये वास्तव में वैसे भी ये प्रकांड तपस्विनी हैं, जिन्होंने अपने तप के बल पर, जिन्होंने कहा था कि बरहूँ शंभु न तो रहूँ कुमारी, जन्म जन्म रगर हमारी रहूँ बरहूँ शंभु न तो रहूँ कुमारी। उन्होंने कहा तक जन्म जन्मांतर तक हमारी केवल एक यही प्रतिज्ञा रहेगी, यही रगड़ माने प्रतिज्ञा, यही हमेशा प्रतिज्ञा रहेगी कि यदि मैंने अगर किसी का वर्णन संसार में करना चाहा इस शरीरधारी रूप में, तो भगवान शंकर के सिवा और मैं किसी का वर्णन नहीं करूँगी। तो उन्होंने जो तप किया उस तप का उल्लेख कर रहे हैं कि कोई संसार में नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो लेख हमें पढ़ करके बहुत ही आश्चर्य होता है, बहुत ही मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। जिस वक्त भगवान शंकर ने सती जी का परित्याग किया था, तो उस वक्त एक वाक्य लिखा है, आप लोगों ने शायद कभी पढ़ा होगा। उसमें लिखते हैं वो, तुम समान को व्रतधारी बिनु अग तजिए सती असनारी। तुम समान को असव्रतधारी बिनु अग सती, बिनु अग बिनु, तुम समान को नप को असव्रतधारी बिनु अग तजी सती असनारी। वहाँ पर तो आकाशवाणी ने कह दिया कि भाई सती जी की इतनी बड़ा अपराध नहीं था, कोई पापग्रस्त नहीं थी, अगमने पाप ऐसी प्राप्त नहीं थी। लेकिन आपने जो प्रतिज्ञा कर ली है कि हम उनका अपने इस जीवन में वर्ण नहीं करेंगे, और अपनी धर्मपत्नी को न चाहते हुए नियम के अनुसार उन्होंने अपने धर्म के पथ पर चलने के अनुसार, ये वेद वेदांतिक चर्चा के अनुसार, शास्त्रीय मत के अनुसार उन्होंने उनका परित्याग कर दिया था। तो शास्त्र वो आकाशवाणी कह रही है कि बिना अग के, बिना किसी पाप के, निष्पाप होते हुए भी केवल उनकी भूल सिर्फ यही थी कि एक तो उन्होंने कहना नहीं माना, दूसरा ये भगवान को भगवान के रूप में नहीं पहचाना, और वो गलती ऐसी की झूठ बोलती चली गई। तो ये नारी स्वभाव है। जबकि पार्वती जी जब पार्वती के रूप में बनती हैं तो भगवान शंकर से कहती हैं कि नारी अज्ञ, जबकि वो कहती हैं कि यद्यपि नारी जो है वो जड़मती और अज्ञानी होती है,
हे प्रभु, आपके चरणों में हम शीश धरकर निवेदन करते हैं कि मुझे राम कथा सुनाइए। ये भी चर्चा आती है। तो मैं स्कंद माता जी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि स्कंद जी कार्तिकेय महाराज के नाम से जाने जाते हैं और वो देवताओं के सेनापति हैं। उन्होंने सेनापति का पद संभालने के बाद देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध किया और युद्ध करने के बाद देवताओं को उनका छीना हुआ राज जो राक्षसों के द्वारा लिया गया था उस सब उन्होंने वापस लौटा दिया। और वो कार्तिकेय महाराज को सबसे ज़्यादा शौर्य वीरता का प्रतीक किया जाता है। आपको जाना होगा, जानते होंगे कि वो शठबदन कहलाते हैं। उनके 6 सिर हैं। अब 6 सिर किस चीज़ के हैं आप देखिए कि हमारे पुराणों में ये जो कई बातें आई हैं कि भाई ब्रह्मा के 4 सिर, भगवान शंकर के 5 सिर, पंचानन, घर के अंदर जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम शठबदन, 6 सिर वाला। जो एक और पुत्र हैं उनके सिर पर वो हाथी का सिर है। और दुष्टों में अगर देख लिया जाए तो रावण के पास 10 सिर है। सहस्त्रार्जुन के बारे में देखा 10,000 हाथी का बल रखने वाला, 10,000 उसके मतलब भुजाएँ हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी बारे में यही समझ में नहीं आता कि वास्तव में वो काल कौन सा था जिसमें ऐसे ऐसे लोग पैदा होते थे जिनकी इतनी इतनी भुजाएँ इतनी। और माता जी को देख लीजिए, इनकी हम लोग उपासना कर रहे हैं, 8 भुजाएँ हैं। 8 भुजाएँ, अभी कल हमने 10 भुजाएँ तक बातचीत कर दी थी। तो ये सब जो हैं वास्तव में ये प्रतीक हैं, ये है बिल्कुल नहीं है। शरीर धारण करने वाला, शरीर में स्त्री पुरुष के संयोग से बनने वाले शरीर में इस तरह की विकृतियाँ बिल्कुल नहीं आ सकती कि 10 सिर कोई किसी के पैदा हो जाए, किसी के 8 सिर पैदा हो, किसी के 5 सिर पैदा हो जाए। और जैसे उसका भी नाम आता है आपका वो उसका कामदेव का भी वर्णन आता है। उसके लिए भी कहा हुआ है कि भाई उसके तो बहुत सारी आँखें थीं और हज़ारों आँखों से वो देखता था। तो वो श्राप क्या नाम, गौतम ऋषि ने उसको श्राप दे दिया था। और कह रहे हैं कि भगवान शंकर जो हैं वो 15 आँख से देख रहे हैं। तीन आँख है ना, तो 3 5 15 आँख से देखते हैं राम सीता का विवाह। और भगवान जो ब्रह्मा जी हैं उनके 4 सिर हैं, तो वो 4 दुनिया 8 आँख से देखते हैं। तो हम इस तरह से कहते सुनते समझते हुए हम लोगों के बारे में बहुत सारे लोग उस चीज़ पर विश्वास ही नहीं करना चाहते। लेकिन ये हमारे सिद्धांतों में, किताबों में, बड़ी बड़ी धार्मिक ग्रंथों में सबका उल्लेख किया गया है। तो है क्या, ये जो 6 जिस हमारे जीवन में 6 प्रकार के विकार हैं, होता है काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर, छल, दम, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, ये जो 6 क्रम हमने आपको बता दिए, इन सभी की दुष्टता रूपी कुलक्षण को नष्ट करने के लिए एक शक्तिशाली, वैभवशील, विवेकशील एक योद्धा की आवश्यकता है। इसलिए उनका नाम शठबदन रखा गया। बदन मैंने मुख होता है, बदन मैंने सिर तो होता ही है, बदन मैंने मुख भी होता है। तो उन मुखों को धारण करने वाला, उन ज्ञानेंद्रियों को धारण करने वाला, शठ विकार को दूर करने वाला, 6 विकार का, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर हो गया, तो छल, दम्भ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय इत्यादि इन सब चीज़ों को नष्ट करने के लिए जो मन मस्तिष्क में विवेक की आवश्यकता है, उसके लिए हमारे जो ये कार्तिकेय महाराज जी हैं वो स्कंद के रूप में जाने जाते हैं और वो इन सब का संहार करते हैं। उस कालखंड में इनके बराबर कोई तेजस्वी, तेजस्वी, शौर्य, वीरता का प्राप्त करने वाला कोई नहीं था। स्कंद माता आज उनके लिए उनको पा करके धन है। और उनके साथ साथ ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग भी इस जन्म में कलयुगी सही, लेकिन हम भी धन हैं कि कैसे ऐसे हमारे देवता हैं जिन लोगों ने सृष्टि के निर्माण के, सृष्टि की सर्जना में, सृष्टि के उत्पत्ति और उसके स्थायित्व के लिए क्या नहीं किया। तो स्कंद माता का नाम जो हमने जब लिया तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि माता स्कंद माता इन सबको हम सब लोगों को ऐसा वरदान दें, कम से कम ऐसा स्कंद पुत्र तो ज़रूर दें हर एक के घर में, क्योंकि अब जो समय आ रही है वो बहुत बड़ी क्रांतिकारी समय आ गया है। हर तरह की विविधताएँ हैं और उनमें संघर्ष की वृत्ति पैदा होने वाली है। उसमें कोई न कोई ऐसा पुत्र स्कंद के रूप में होना चाहिए, ऐसी मेरी अभिलाषा, ऐसा मेरी कामना, ऐसी मेरी प्रार्थना है। भले ही आप इस बात को थोड़ी देर के लिए नकार दें, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि अगर घर के अंदर बलिष्ठता नहीं होगी, बाहुबली नहीं होगा, समर्थमान नहीं होगा,
दुसाहसिक प्रवृत्तियों से लड़ने की क्षमता नहीं होगी, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि यहाँ पर चाहे अकाल दुकाल पड़े, चाहे वैसे भी हो, आदमी का विनाश हो जाना बहुत ही निश्चित है। यूँ तो नाश होगा ही, वो तो जो समय आएगा उसमें हो जाएगा, लेकिन अन्यथा के तौर पर जैसे किसी प्रकार की कोई आक्रामकता आ जाए तो उसमें कम से कम हमारे घर में संतान जैसी संतति होनी चाहिए जो कम से कम तारक सुर का जब वध कर सकता है। तो ऐसे ही बहुत से तारक नाम के, तारक माने तारने वाला, और तारने वाला नहीं, न तरने वाला न तारने वाला, ऐसी विचित्रता जिसके जीवन में आ जाए उसको नष्ट कर देने की जो क्षमता रखता है वो स्कंद है, और स्कंद साहब का प्रार्थना स्वीकार करना चाहिए। इन्हीं मैं समझता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ हमें इस प्रार्थना करनी है कि हे जगदम्ब की, हे तुम सब पर कृपा करो, हम सब पर भी कृपा करो। हम इसके साथ फिर वही कह दे रहे हैं, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्ति गाता, नहीं तव याद मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी, देवी पूंजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। एक चौपाई और मैं कह देना हूँ जो बहुत बहुत ज़रूरी मैं इस वक्त समझता हूँ कि मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहूँ हृदय उरपुर सबही के, बसहूँ सदा उरपुर सबही के, बसहूँ सदा उरपुर सबही के, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहूँ सदा उरपुर सबही के। ये माता जानकी जी ने पार्वती का ये वंदना करते समय कहा था। आज मैंने कह दिया इन शब्दों के साथ। राय श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।